नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां एक के बाद एक फिर वही बेवफाई की दास्तां। पहले मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी, फिर पति की मौत का कारण बनी बेंगलुरु की निकिता सिंघानिया और अब इंदौर की सोनम रघुवंशी। ये सब वो बेवफा पत्नियां हैं जिन्होंने 7 जन्मों का वादा कर रिश्तों को तार तार कर दिया। लेकिन अब की बार तो बेवफा सोनम ने धोखेबाजी की हदें ही पार कर दी कि जिसे बयां करते ही रूह कांप जाती है। क्योंकि प्यार में अंधी सोनम ने एक घर के चिराग को इस कदर बुझा दिया कि वो अब जल नहीं पाएगा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काफी दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बस एक ही केस है, राजा रघुवंशी हत्याकांड। उसकी धर्मपत्नी सोनम कहाँ है? क्या उसे लुटेरे उठाकर ले गए, बांग्लादेश पहुंचा दिया गया, या फिर वो जिंदा भी है या नहीं? लेकिन जब सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी तो एक और बेवफाई की कहानी उभर कर सामने आ गई। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदाशीशा नोंगरांग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर करवाया था। एक बार फिर सामने आई बेवफा पत्नी की दास्तां। सोनम ने ही कराई थी राजा रघुवंशी की हत्या। राज कुशवाहा के साथ था सोनम का अफेयर। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर गए। 24 मई को दंपत्ति का परिवार से कनेक्शन कटा। 27 मई को सर्चिंग में पहाड़ से 2 बैग मिले। 2 जून को सर्चिंग में राजा का शव मिला। राजा का शव मिलने के बाद सीबीआई की जांच की मांग हुई। 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम गिरफ्तार हुई। मेघालय पुलिस ने सोनम को हत्यारिन करार दिया। प्रेमी राज कुशवाहा के साथ अफेयर के चलते की अपने पति की हत्या, सुपारी देकर दिया वारदात को अंजाम। इस विभत्स हत्याकांड में सोनम यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार हो चुकी है। होटल मालिक साहिल यादव ने बताया कि वो रोते रोते आई थी और परिवार से बात करने की बात कह रही थी। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। सोनम से मिलने के बाद साफ तौर पर खुलासा हो चुका है वो अपने पति की हत्या में शामिल थी। लेकिन बात करें राजा की मां की तो वो कहती नजर आ रही है कि सोनम ने ही शिलांग जाने का प्लान बनाया था। तो वही राजा का भाई और सोनम के पिता पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलांग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था। प्लान नहीं था ना। यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है। वहाँ पे है वही 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तो हम लोग इसको मानने राजी नहीं है। कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है और 3 आरोपी जो है वो MP इंदौर में है। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा जब तक हम लोग माने। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने कौन? हालांकि इंदौर पुलिस ने साफ कर दिया कि सोनम ही राजा की हत्या की असली मास्टरमाइंड थी, जिसने अपने प्रेमी और कर्मचारी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।
देखिए, अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया, गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को, अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा, अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया। रिश्ते में वफा की उम्मीद होती है, लेकिन हर कहानी वैसी नहीं होती। इस रिश्ते की शुरुआत तो भरोसे से हुई, मगर अंत धोखे से। राजा और सोनम के मामले में कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आया है जो कि साबित करता है कि सोनम बेवफा थी।